आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजं शोष्यति यद्रजः स्पर्शात् सद्यः प्रत्यूह्यबाह्यतः यत्कृपालो मात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीवीणाकरां भजे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, सनातन की अवधारणा को स्वीकार करने वाले स्नेही स्वजन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मूलाधार हैं, जो परमपिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप हैं। इस पावन धरा पर प्रकट होकर अपनी लीलाओं से जीवन के अनेक रहस्यों से मानवीय संवेदना को जोड़ते हैं। प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में हैं, अतः उनके द्वारा की गई सभी लीलाएं, सभी कृत्य मानव द्वारा किए गए कार्य प्रतीत होती है। सामाजिक विधान में जो जो कृत्य एक सामाजिक प्राणी के लिए आवश्यक है, वही सब कार्य प्रभु श्री राम भी उस युग में कर रहे हैं। वह जनकपुर में आयोजित सीता जगत जननी माता, जो उनकी प्रियतमा हैं, उनके स्वयंवर में प्रतिभाग लेने के लिए पधार चुके। धरि धीरजु एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक बार जनक राज के बगीचे में प्रभु श्री राम अपने अनुज के साथ पुष्प चयन हेतु पधारे हैं। वहीं पर माता सीता भी, जिनके स्वयंवर का आयोजन किया गया है, वे भी अपनी सखियों के साथ माता पार्वती की आराधना के लिए, पूजा के लिए, अपने लिए सुयोग्य वर की याचना लेकर पहुंची हैं। वहीं प्रभु श्री राम और माता जगत जननी माता सीता का प्रथम दिग्दर्शन होता है। एक सखी सीता जी से हाथ पकड़कर बोली, हे सीते, गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना। इस समय तुम राजकुमार को देख लो, श्री राम को देख लो। सकुच सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनो मनुवती शोभा। तब सीता जी ने संकोचवश अपने नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा। नख से सिख तक श्री राम की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह प्रभु श्री राम के
स्वरूप को देखकर सम्मोहित हो जाती हैं, किंतु उन्हें अपने पिता का प्रण याद आता है, जो प्रण उनके पिता महाराज जनक द्वारा लिया गया है, वह अत्यंत कठोर है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार धनुष यज्ञ के आयोजन में जो महावीर प्रतापी धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस प्रकार के प्रण को याद करके उनका मन दुखित हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहीं सबीता। पुनः आऊब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक गाली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंस पड़ी। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयउ विलंबो मातु भयमानी। धरि बड़ धीर रामोरयाने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। एक सखी की बात सुनकर सीता जी संकोच में आ गई। अत्यंत देर हो गई, ऐसा मानकर वह अपनी माता के व्यथित होने को सोचकर श्री राम को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपनी महल की ओर लौट गई। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि को देखकर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है, अपितु बढ़ता ही जा रहा है। मां जगदम्बिके उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, उनकी प्रेयसी है। उन्हें प्रभु श्री राम के अवतार के रूप में, प्रभु श्री राम की शक्ति के रूप में इस धरती पर उस कृत्य को निमित्त मानकर आना पड़ा, जिसमें उन्हें शीघ्र ही रावण जैसे आतताइयों के अत्याचार से पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने के लिए आना पड़ा। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह अपने मन में विसूरती हुई, मन ही मन व्यथित होती हुई, हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली गई। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होने लगी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे भला कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में अत्यंत क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा होता है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह अत्यंत हर्षित हो उठी
और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली गई। प्रभु श्री राम ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा, परम प्रेममय मृदु मसिकीनी चारु चित धीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को प्रभु श्री राम ने अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। जानकी जी के रूप को प्रभु श्री राम ने अपने प्रेम रूपी स्याही से अपने हृदय में अंकित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर विनती करने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। हे श्रेष्ठ, पर्वतों के राजा हिमाचल की सुपुत्री माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली, पति देवता सुतीय महु, माथु प्रथम रक्तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माते, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने मानवीय स्वरूप में है। माता सीता भी अपने दैवी स्वरूप के अतिरिक्त मानवीय स्वरूप धारण किए हुए हैं। इसीलिए वे सामान्य मनुष्यों जैसे प्रत्येक घटना पर विह्वल हो जाती है, चिंतित हो जाती है। श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करने की उनकी अवधारणा महाराज जनक के कठोर प्रण से विचलित होती प्रतीत हो रही है। इसीलिए जगत जननी माता सीते अत्यंत दुखी है।